आज पत्रिका परिवार पत्रिका में गुलाब कोठारी जी का बहुत अच्छा लेख आया, उदारता ही मुक्ति का मार्ग। इसको थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं आपको। ईश्वर सृष्टि के हर अंश में विद्यमान है, सब में एक ही आत्मा होने से सबको समान भाव से देखना, हर एक में ईश्वर की छवि देख पाना ही श्रेष्ठ में उदारता है। जीवन में जहाँ दया करुणा जैसे भाव को महत्वपूर्ण माना गया है, अभ्यंतर ध्यान की अवस्था पर बल दिया गया है, वहीं उदारता को उनसे भी ऊपर की श्रेणी में माना गया है। उदारता का साधारण अर्थ देना है। देना भी केवल अर्थ प्रदान नहीं, शरीर मन बुद्धि और आत्मा किसी भी अंश को किसी अन्य की सहायता के लिए निस्वार्थ खर्च करना उदारता की संज्ञा में आता है। इसमें भावनाओं की मुख्य भूमिका रहती है। देने का फल भी भावनाओं के अनुरूप ही प्राप्त होता है। आपको देना भी पड़े और मन देने को राजी नहीं हो, मजबूरी में आज्ञावश अथवा किसी अप्रिय को देना पड़े, तो उदारता में भावनाओं की भूमिका समझ में आ सकती है। देने के संबंध में स्नातक को गुरु का उपदेश होता है, हिया देयम मिया देयम संविदा देयम, अर्थात लज्जावश देना हो तो देना चाहिए, डर से देना हो तो भी देवो, सोच समझ कर देना हो तो भी देवो, देखा देखी देना हो तब भी देवो। स्वयं के किसी लाभ के लिए देना उदारता की श्रेणी में नहीं आता, वह तो शुद्ध व्यापार है। अपने दिए को गिनाना या उसके बदले कुछ अपेक्षा करना भी व्यापार है, वहाँ आत्मा का धरातल नहीं होता। देने की भावभूमि उदारता की जनक है। भावना शरीर में पैदा होते हैं, नहीं बुद्धि में, अतः उदारता ईश्वरीय कार्य है जो सर्वोच्च श्रेणी में आता है। उदार दृष्टिकोण विवेक बुद्धि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अपने जनों के प्रति अच्छा व्यवहार करना या उदार होना विशिष्टता नहीं है, किंतु जो विरोधियों या शत्रुओं के प्रति भी अच्छा भाव रखते हैं वे ही उदार चरित्र वाले होते हैं। विभीषण को रावण के अंतिम संस्कार के लिए प्रेरित करना राम की उदारता को दर्शाता है। उनके जीवन की विषमताओं के मूल कारण रावण के वध के बाद शत्रुता को बुलाकर राम ने विभीषण का आदेश दिया कि रावण का अंतिम संस्कार यथाविधि करना चाहिए। उदारता भीतरी भी होती है और बाहरी भी। वैसे तो इसका जन्म पहले भीतरी होता है, बाहर तो प्रस्फुटित होती दिखाई पड़ती है, बाहरी तो स्थूल रूप होता है। वास्तव में तो उदारता भीतर मन की धरती पर ही पैदा होती है। जैसे जैसे व्यक्ति जीवन के यथार्थ को समझने लगता है, सृष्टि के साथ स्वयं को देखने लगता है, उसके मन में अन्य प्राणियों के प्रति स्नेह का भाव पैदा होने लगता है। उदारता के मूल में दूसरों के प्रति प्रेम ही मुख्य भाव है। इस प्रेम के कारण ही व्यक्ति उदार बनता है। ममकार अर्थात ये मेरा है, इस भावना का त्याग ही उदारता है। कौरवों और पांडवों के मध्य संघर्ष का मूल धृतराष्ट्र का ममकार भाव ही था। महाभारत युद्ध के आरंभ में संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया। यहाँ विवेक शून्य धृतराष्ट्र का पांडु के पुत्रों को पराया मानना उसकी उदारहीनता को दिखाता है। ममकार का भाव व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, जबकि सब में संभाव रखना ही श्रेयस्कर है। जैसे प्रकृति मनुष्य को अच्छे गुण देती है, वैसे ही बुरे गुण भी प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। इनमें अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, असत्य, हिंसा आदि हैं। इन विपरीत भावों के कारण व्यक्ति में स्वामित्व की भावना आ जाती है। यही भाव व्यक्ति के दृष्टिकोण को सीमाबद्ध कर देते हैं। जीवन के सभी मतभेदों तथा संघर्षों के मूल में ये भाव रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति इनसे परे होकर जीतता है वह आत्मस्थ हो जाता है। उसके लिए ममकार और अहंकार जैसे भाव गौण हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अब्राहम स्टेवोर्ट स्टेंस ने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगी की सेवा में लगा दिया। 2 बेटों के साथ उनकी निर्मम हत्या की गई। इस नृशंसता के प्रति उनकी पत्नी ग्लेडिस स्टेंस का यह कथन है कि हे ईश्वर, उन्हें क्षमा कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया। यह कथन उनकी उदारता को ही इंगित करता है। उदारता भाव शुद्धि का सहज मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, सबके लिए जीने का मार्ग है, स्नेह और जुड़ाव का मार्ग है, स्वतंत्रता का मार्ग है, मुक्त होने का मार्ग है। उदार चेतना तो वसुदेव कुटुंबकम। उदार व्यक्ति के मन में करुणा के नए अंकुर फूटते रहते हैं। मन का धरातल निर्मल होता जाता है, शुद्धता बढ़ती जाती है, आनंद का भाव बढ़ता जाता है। चूँकि सुख की तरह आनंद के साथ दुख नहीं जुड़ पाता, दुख वहाँ होता ही नहीं। जो केवल देने के लिए जीता है वह तो साक्षात ईश्वरी है।